नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तुम्हारा फिर से स्वागत करता हूँ एक बार आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेज में। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमने जो भी पिछले लेक्चर कवर किए हैं वो सारे के सारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें। वहाँ पर जितने भी प्रश्न हमने पढ़ लिए वो सारे के सारे अवेलेबल है, तो एक बार वीडियो को जरूर देखिए। आज स्टार्ट करने वाले हैं हमें 7.2 का छठा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 1,2 4 कितना है, 4 y है, ठीक है, और x 6 और 3,5 इसी क्रम में देने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष x और y का मान क्या है। देखो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर निर्देशांक क्या है, 1,2 और आगे निर्देशांक क्या है, 4,y और इसके आगे एक x है और 3 है 3,5, ठीक है। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये C और ये हमने इनको भी मिलाया है, रिटर्न को भी देखो समान हमारे देखो x और y का मान होता है, इसमें x और y का मान होता है। देखो समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है क्या, कि जो ये विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण ये आपस में संधिवाचक करते हैं। संधिवाचक हम तो जानते हो, यहाँ पर कट रहे हैं ना, जितना इधर है ना उतना ही इधर है, जितना इधर है उतना ही इधर है, मतलब बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु दोनों का सेम ही तो है। अरे दोनों का सेम ही तो है मध्य बिंदु, और आपको कल मध्य बिंदु का सूत्र भी बताया था। एक बार फिर से दोबारा लिख देता हूं मैं। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर होता है हमारे पास x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। समांतर इधर देखो, समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। उसके बाद इनके बिंदु भी रख दिए। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बिल्कुल आपस में बीच में काटते हैं, तो AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु बराबर होगा। तो पहले तो आप केवल AC का मध्य बिंदु निकालें, ठीक है, फिर आप अलग से BD का मध्य बिंदु निकालें और फिर दोनों बराबर करेंगे। यह आसान पड़ता है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले आप AC के मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु निकालो। x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2। x बराबर क्या होगा, x1 का मान कितना है 1 प्लस x2 का मान कितना है 1 x बटा 2। तो ये तो आ गया हमारे पास किसका मान, x का मान। अब y का भी निकाल लीजिए। y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 6 बटा 2। y बराबर कितना है हमारे पास 8 बटा 2। तो y 8 बटा 2 है, इसको भी, ठीक है। वैसे 4 अच्छे से निकालने में फिर आसान हो जाएगा। अच्छा AC का तो निकाल लिया हमने, दोनों का मतलब x का निकाले और y का निकाल लिया। अब निकालो इसके BD के, तो BD के मध्य बिंदु निकालो। x बराबर क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 बटा 2। x बराबर कितना है, x1 का मान कितना है 4 प्लस x का मान कितना है 3 बटा 2। x बराबर कितना है 7 बटा 2। आ गया 7 बटा 2, ठीक है। अच्छा ये x का है, अब y का मान निकालो। y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। y बराबर y1 का मान कितना है, y1 प्लस y2 का मान 5 बटा 2। ये हमारे पास किसका आ गया, y का आ गया। अब बताओ दोनों के मध्य बिंदु आ गए, अब इनको बराबर करना है। y बराबर तो है ही है, y देखो बीच में काटने तो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु दोनों के बराबर है, तो देखो x वाला x y के बराबर हो जाएगा, y वाला y के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा दोनों के मध्य बिंदु। कर दो एक बार, करो। y का मान कितना है यहाँ पर 8 के 2 बराबर, यहाँ पर कितना है y प्लस 5 के 2, ये कट गया 2 से 2, वो आ गया इधर मेरे 2 8 बराबर y प्लस 5।
इधर आके माइनस हो जाएगा 8 माइनस y बराबर 5 सॉरी 8 माइनस 5 बराबर 5 तो y बराबर कितना है हमारे पास 3 आ गया y बराबर x वाला भी बराबर तो ये x वाला और इसमें ये x वाला इसमें कितना 1 प्लस x बटा 2 बराबर कितना है 8 बटा 2 दो से दो कट गया इधर आगे माइनस का हो जाएगा x बराबर 8 माइनस 1 x बराबर कितना है आ गया x बराबर चला ऑपरेटिंग को पार्स का सारी को देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का क्या है व्यास सबसे पहले हमने वृत्त बना लिया ये वृत्त और AB ये केंद्र है इसका A ये रहा और B ये रहा AB व्यास बोल रहा है व्यास बना दिया हमने यहां तक लिख के क्या आगे देखो जिसका केंद्र कितना है 2 -3 ये रहा केंद्र ये कितना दे रखा है 2 -3 ठीक है आगे पढ़ो b के निर्देशांक कितना है 1,4 b के निर्देशांक लिख दिया 1,4 आगे क्या बोल रहा है a के निर्देशांक है उसको देखो a के निर्देशांक हमारे को ज्ञात करना है a के निर्देशांक क्या करना हमारे को ज्ञात करना है x1 y1 और इसके निर्देशांक अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि जो ये व्यास की दिया व्यास की जो केंद्र है वो a का और b का मध्य बिंदु तो है पहले तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है दोनों कोई तो मध्य बिंदु तो है ये ठीक है ये किसके मान है xy के बताओ एक तो ये बात a b का मध्य बिंदु इसको मान लो बिंदु O मान a b का मध्य बिंदु क्या है और मध्य बिंदु O ठीक है तो मैं पहले बताऊं मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 ये तो होता है अरे मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2 देखो x1 का मान कितना है x1 का मान कितना है x1 का x1 ही है ठीक है रख दो और x का मान कितना है 2 x का मान कितना है 2 बराबर x1 का मान कितना है x1 प्लस x2 का मान कितना है x2 का मान ठीक है बटा 2 अच्छा बटा ये लगा दे इसके वजन गुणा कर दे अच्छा 4 हो जाएगा इसको करो 1 से करो x1 प्लस 1 बराबर कितना 4 x1 देखो इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 4 माइनस 1 x1 बराबर कितना है 3 x1 बराबर कितना है ऐसे y बार निकालो y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2 ठीक है अच्छा y का मान कितना आपके पास -3 y बटा तो निकालना है y और y2 कितना है 4 बटा 2 इसके बटाएगा तो बचा गुणा इसको 1 से गुणा करेंगे ऐसा कैसा देगा बराबर माइनस का 6 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का तो y बराबर माइनस का 6 माइनस का 4 y बराबर माइनस का 10 आ गया x1 और y का मान बताओ तो बिंदु क्या होगा बिंदु a क्या होगा हमारे पास माइनस 3 कौन सा कर दिया क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यदि a और b यदि a क्वेश्चन नंबर हमारे पास है देखिए a और b क्रमशः -2 और b क्या है -2 -4 बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि AP बराबर कितना है 3/7 बराबर AP तो P रेखा में AP पर स्थित है ये हमारे पास AB A के निर्देशांक कितने हैं -2 -2 और यहाँ पर कितने हैं 2 -4 हमारे पास A है ठीक है ठीक है ये बिंदु निर्देशांक P के यहाँ पर कोई बिंदु दिया होगा उसके निर्देशांक क्या करने हैं उसके मान से क्या x, y कुछ मान से x, y AP बराबर क्या दे रखा है मतलब AP बराबर दे रखा है कितना 3/7 A दे रखा है हां सही दे रखा है ना तो मेरे को ये बताओ ये AP के गुणा में इधर आएगा तो AP बटा AB बराबर कितना है 3/7 देखो AP की लंबाई टोटल कितनी है 7
AB की लंबाई कितनी है टोटल 7, टोटल कितनी है हमारे पास 7 है टोटल 7, उसमें से AP यहाँ पे कितनी भी है 3 हाँ उसकी लंबाई कितनी है 3। अच्छा टोटल 7 है यहाँ तक 3 आ गई तो ये कितनी बच गई 4, तो 3 अनुपात 4 बताओ ये करेंगे नहीं निकाल दिया अनुपात। अच्छा अब x और y का पूछा है आप तो आराम से कर सकते हो आप x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 तो सूत्र से कर सकते हो ना देखो देखो x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m1 x1 बटा m1 प्लस m2 ठीक है x बराबर ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 m1 m मान रहा क्वेश्चन m1 का मान कितना है 3 x2 का 2 प्लस m2 का 4 और x1 का माइनस बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 4 x बराबर 3 गुना 6 माइनस 4 गुना बताएगा बटा 7 x बराबर कितना आएगा माइनस का 2 हो जाएगा बटा 7 आगे x का मान अब y का निकाल y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 y बराबर क्या होगा m1 का मान कितना है 3 और y2 का माइनस 4 प्लस m2 का 4 और y1 का माइनस 2 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 4 y बराबर 4 की बार और 4 में माइनस का 4 में माइनस का बटा 4 में कितना होगा 7 y बराबर माइनस का 20 हो गया बटा 7 ये बटा मान बताओ दिक्कत है क्या देखो सबसे पहले हमारे को ये दे रखा था AP बराबर 3 बटा 7 है AB हमने AB को ले लिया है बराबर कितना होता है 3 बटा 7 टोटल AB कितनी है 7 टोटल एक 7 थी उसमें से हमको AP दे रही थी कितनी 3 AP की दे रही थी 3 तो हम तेरे को यहाँ से ये भी निकाल लिया भाई PB भी निकाल लिया PB कितनी बच गई 4 3 अनुपात 4 में हो गई अब आराम से सूत्र लगा सकते हो निकाल सकते हो उतारो क्वेश्चन नंबर 9 पर एक बार कौन सा क्वेश्चन नंबर है 9 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 बिंदु A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को AB 4 बराबर भागों कितने बराबर भागों में 4 बराबर भागों में विभाजित करता है तो बिंदुओं के निर्देशांक के 11 कीजिए ठीक है बना सकता ये हमने AB को रेखाखंड बना ली A और B A के निर्देशांक कितने हैं तो बताओ -2 और बिंदु B के 2 समान 4 बार बांट रहा है हां ये तो हो गया समान 2 बार हो गया समान 2 बार इसके भी समान 2 में 1 2 3 और 4 हो गया समान 4 बार बिल्कुल हो गया ठीक है इसको मान लो बिंदु B इसको मान लो Q इसको मान लो क्या हां हमारे को P के भी निर्देशांक चाहिए Q के भी चाहिए और R तीनों के निर्देशांक चाहिए ठीक है इसको मान लो क्या xy और इसको मान लो क्या कैपिटल xy zx है ना और इसको मान लो क्या zx लेना rx एक भी मान ठीक है कुछ भी मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं हां ठीक है अब मैं ये बताऊंगा इसके लिए वो दो तरीके एक का अनुपात इसका अनुपात कितना हो जाएगा एक भाग इधर है 3 भाग इधर है एक अनुपात इसका अनुपात 2 अनुपात और इसका अनुपात 3 अनुपात 1 पे है दूसरा तरीका क्या है भाई इसका देखो A और B का मध्य बिंदु Q है हां A और B का मध्य बिंदु Q है तो मध्य बिंदु वालों से भी हम कर सकते हैं तो इसको मध्य बिंदु वालों से कर लेते हैं एक बार लिख दो ये बात A B का मध्य बिंदु बताओ क्या है Q A B का मध्य बिंदु Q है बताओ मध्य बिंदु तो x बराबर क्या होगा x1 प्लस y1 बटा एक कैपिटल x हां x बराबर क्या होगा
x1 y1 x2 y2 x1 का मान -2 x2 का मान बताओ कितना है 2 बटा कितना है 2 तो ये तो 0 है x बराबर कितना आया x बराबर कितना आया 0 का हो गया अरे 0 है तो 0 में 2 का मान 0 होता है ना अब निकालो y y बराबर कितना आएगा y1 + y2 बटा 2 y बराबर y1 का मान कितना है 2 और y4 कितना है 8 2 + 8 बटा 2 तो y बराबर कितना है 10 बटा 2 तो y बराबर कितना है हमारे पास y बराबर कितना आया 5 उस बिंदु के निशान आ गए बिंदु के कितना आया 0 अब मेरे को ये बताओ a और q का मध्य बिंदु कौन है p a और q का मध्य बिंदु ना p ये कभी निकाल सकते हैं ये बात भी लिख दो a और q का मध्य बिंदु p है q का मध्य p है इसमें स्मॉल x है x बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2 बटा 2 x बराबर x1 का मान सब -2 और x का मान कितना है 0 बटा 2 -2 ये रहेगा x बराबर कितना आ जाएगा -1 कितना है -1 और y का निकाल लो y बराबर क्या होगा y1 + y2 बटा y बराबर y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 कितना है 5 बटा 2 y बराबर कितना है 7 बटा 2 अब देखो q और b का मध्य बिंदु कौन है r q और b का मध्य बिंदु कौन है r q एवं b का मध्य बिंदु और r तो बताओ a बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2 बटा 2 a बराबर क्या हो जाएगा x1 का मान कितना होगी बात 0 प्लस x2 का मान कितना है बटा 2 a बराबर कितना है 1 ठीक है बताओ b बराबर क्या आ जाएगा y1 + y2 बटा 2 b बराबर y1 का मान कितना है 5 प्लस y2 कितना है 8 बटा 2 b बराबर कितना है 13 बटा 2 13 बटा लिख दो बिंदु p के निर्देशांक ये है क्योंकि ये है r के बिंदु p लिखने आप कितना है -1,7 बटा 2 बिंदु q पे कितना है 0,5 और बिंदु r पे कितना है 1,13 बटा बिल्कुल आसानी तो है हां सर बता देखो क्या होता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है और देखो निर्देशांक दे रखा है ठीक है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है कितना होता है 4 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल सबसे पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं ठीक है ये हमने बना लिया क्या समचतुर्भुज अच्छा इसके निर्देशांक कितने हैं 3,0 3,0 इसके निर्देशांक कितने हैं 4,5 और इसके कितने हैं -1,4 और इसके कितने हैं -2,-1 इसको मान लो a b c d देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल तो कोने से मिला विकर्ण बन जाएगा ये रहा विकर्ण एक तो और एक विकर्ण निकाल ले भाई विकर्णों का गुणन 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल सबसे पहले विकर्ण निकाल लेते हैं भाई विकर्णों की जरूरत पड़ेगी ना तो देखो विकर्ण कौन सा AC विकर्ण AC बराबर अंडर रूट दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y स्क्वायर तो AC बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट है ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y x2 का मान माइनस x1 का 3 y4 कितना है 4 माइनस y1 का कितना है y1 का कितना है 0 इसका भी स्क्वायर AC बराबर हो गया आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4 स्क्वायर
कितना होगा ये माइनस का 4 हाँ माइनस का 4 प्लस ये कितना होगा 4 इसका भी स्क्वायर 16 इसी बराबर माइनस का 16 होगा और प्लस का भी 16 कितना है इसी बराबर अंडर रूट 32 और अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं 8 निकालो कैसे मान निकालो ऐसे नहीं आता था 32 2 16 16 तो 4 हो जाएगा ना तो सिर्फ इसका जोड़ा नहीं रहेगा निकालो ना पूरा निकालो 8 2 4 2 2 2 1 इसका भी जोड़ा इसका भी जोड़ा इसका भी तो ये दोनों दोबारा आएंगे तो 2 4 बार आ जाएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा ऐसी बराबर 4 अंडर रूट 2 आ गया ऐसे अभी तो एक ही करना है दूसरा विकर्ण निकालो कौन सा बी निकालो विकर्ण बी अंडर रूट वही मान रख देंगे हाँ x x2 का मान कितना -2 2 माइनस x1 का 4 इसका प्लस y2 का माइनस 1 माइनस y2 प्लस का 1 इसका ठीक है b d बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट ये माइनस का 6 हो गया माइनस का इसका 36 प्लस ये माइनस का 6 इसका 36 तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 6 बाकी आ जाएगा 6 अंडर रूट निकाल लेना 6 अंडर रूट 36 और 36 कितने हो गए 72 निकालो 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 72 आ जाएंगे 36 और 36 कितने हो गए ठीक है 72 आप ऐसे भी होगा 36 गुणा 72 तो 6 का तो 36 का तो 6 हो जाएगा अंडर रूट में जोड़ जाएगा और अगर आप गुणा करके निकालो तो वैसे निकालो तो bd बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट नहीं मिलेगा 6 अंडर रूट bd बराबर कितना आ गया 6 अंडर रूट अब देखो सम चतुर्भुज दोनों विकर्ण आ गए ना बताओ सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमको हां a बड़ा लो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण का गुणनफल विकर्ण कितने कितने है एक तो अंडर रूट है सॉरी 4 अंडर रूट 2 हां गुणा a कितना है 6 अंडर रूट 2 ये तो आया अब मेरे को ये बताओ इस 2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट गुणा ये लिख सकते हैं बराबर तो वही है एक अंडर रूट से तो ये घट में और दूसरे वाले से ये घट गया 6 और 4 बचे 6 चौका 24 जरूर पर एक भी है हैं अरे एक को गुणा करो तो एक है इकाई बड़ा कर इकाई उतार दो और सबसे कट होगा हैं